आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि। यदङ्घ्रि कमलद्वन्द्वं दुःखतापनिवारकं तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए सद्गुरु महाराज की। मंचासीन मद मंगलमय संत समाज, परम वंदनीय महात्मा गणों के चरणों में कोटि नमन। और इस नवरात्रि ध्यान सत्संग शिविर में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी बहुत बहुत बार अभिनंदन करता हूं। बोलिए सद्गुरु महाराज की। यह संत मत का संदेश है। संत मत का मूल सिद्धांत है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उसकी प्राप्ति अपने अंदर में ही होगी, बाहर में नहीं। और इसके लिए सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास तमाम भक्तों को करना चाहिए। यही गुरु महाराज का मूल उपदेश है। ईश्वर की भक्ति करो, उनकी शरण में जाओ, वही तुझे इस महाभयानक रोग से छुटकारा दिला सकते हैं। ये महाभयानक रोग क्या है? बोले टीबी, कैंसर, थायराइड, शुगर, प्रेशर, ये सब बीमारी जो है ये बाहर शरीर की बीमारी। ये तो लगेगी ही, आज न कल कोई न कोई बीमारी सबको लगती। ये बीमारी का इलाज बाहर के हॉस्पिटलों में हो जाता है, लेकिन इससे भी महा खतरनाक बीमारी है। कौन सी? बोले जन्म और मृत्यु की बीमारी। और इतना खतरनाक है कोई पसंद नहीं करता है। जन्म तो अच्छा ही है, हैप्पी बर्थडे लोग मनाते हैं, जन्म होता है तो मिठाई बांटते हैं लोग, लेकिन मरना कोई चाहते हैं? कोई भी मरना नहीं चाहते। लेकिन मौत छोड़ती है किसी को? ये कितनी बड़ी खतरनाक बीमारी माथे पर मंडरा रहा है। और यह बीमारी ऐसी गजब है कि महाराज चाहे गरीब हो कि अमीर हो, चाहे बूढ़ा हो कि जवान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो कि साधारण आदमी हो, महाराज यह बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। बोलिए सद्गुरु महाराज की। यह बीमारी किसी को नहीं छोड़ती। ये खतरनाक बीमारी सबके माथे पर लगी हुई है। हम लोग तो साधारण आदमी हैं, लेकिन देखिए ना, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, जो पूरे देश पर शासन करते हैं, जिनके इशारे पर देश उथल पुथल हो सकता है, ऐसे प्रधानमंत्री सब जब आते हैं ना, तो वे भी अपने साथ में बॉडीगार्ड सब लेकर के आते हैं। आगे पीछे 10, 20, 50
बॉडीगार्ड के साथ बीच घेरा में वो चलते हैं। क्यों? इतना पावरफुल आदमी है, फिर किनका भय है उनको? किससे डर है? क्यों भयाक्रांत है वो आदमी कि 4, 10, 25, 50 के बीच में एकदम भयभीत होकर के चलता है, बॉडीगार्ड के बीच में चलता है? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी मृत्यु का भय मंडरा रहा है। उनको भी डर है कि कोई कहीं से कोई आक्रमण न कर दे। तो मृत्यु के भय से सभी लोग भयाक्रांत रहते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी हुई कि नहीं? सबसे बड़ा दुख हुआ कि नहीं? इसी को गुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज जी भी कहते हैं, संसार में जो दुख है ना हम लोगों के जीवन में, सबसे बीमारी भी तो मृत्यु है, और सबसे बड़ा दुख भी यदि है तो यह जन्म और मृत्यु ही है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। आना और जाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन यह दुख पीछा छोड़ता नहीं है। सामान्य दुख, खाने का दुख, पहनने का दुख है ना, संसार में सब लोग मदद कर देते हैं, यह दुख टल जाता है। लेकिन यह मृत्यु का जो भयानक दुख है, यह दुख कौन टालेगा? सो बोलो, कोई टाल सकता है? लोग इतने हर्ष उल्लास के साथ बाग बगीचा लगाते हैं, घर मकान बनाते हैं, व्यापार रोजगार विस्तार करते हैं, दुनिया में यश कीर्ति नाम सब कुछ कमाने के लिए लोग दिन रात प्रयत्नशील हैं। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन ये मृत्यु बीमारी आ ही जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा, यह प्रश्न है। बाहर की जो बीमारी लगती है ना हम लोगों को, टीबी, कैंसर, थायराइड, शुगर, प्रेशर, ये लगता है ना, तो हम लोग तुरंत दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। बोले देर नहीं करना चाहिए, बीमारी लग जाए तो जल्दी चलो, तो जल्दी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। लेकिन ये जो भयंकर बीमारी माथे पर मंडरा रही है, इसके लिए कोई उपाय नहीं करते हैं। इसके लिए कोई उपाय हम लोग नहीं करते हैं, और इनका उपाय बाहर में कहीं है भी नहीं महाराज, बाहर में कहीं नहीं है। सब मरने वाले हैं, तो मृत्यु के मुंह से कौन छुटा सकता है? जैसे समुद्र पार करना हो आपको, या कोई नदी पार करनी हो, तो कागज का नाव का बना करके, बच्चे लोग बचपन में नहीं बनाते थे, हम लोग भी बनाते थे, कागज का नाव। तो कागज का नाव में चढ़कर क्या आप समुद्र पार हो सकते हैं? कभी भी डूब ही जाएंगे। ऐसे ही मृत्यु के इस भय से बचने के लिए संसार में दूसरा किसी के पास यह उपाय नहीं है। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़ो, देवताओं के पास भी नहीं है। जो देवी देवताओं की जो हम लोग पूजा करते हैं ना, इन देवी देवताओं के पास भी यह उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है ना, बोले उनके पास तो होगा। बोले नहीं नहीं, भगवान कृष्ण गीता में लिखे हैं, आ ब्रह्मान भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बोले हे अर्जुन, आप ब्रह्मांड भुवनान लोका, समस्त लोक लोकांतरों के अधिपति, यहां तक कि ब्रह्मा तक मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है। अब बोलो किसकी शरण में जाओगे? साधारण बीमारी के लिए तो महाराज एक से एक एमडी एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं। यहां मन नहीं हुआ तो उनके पास नहीं हुआ तो अच्छा डॉक्टर दिल्ली मुंबई पहुंच जाते हैं। लेकिन यह जो बीमारी खतरनाक लगी हुई है, अब कौन डॉक्टर के पास जाओगे? बोलो, जो डॉक्टर के पास जाओगे वो भी बीमार पड़ा है, वे भी मरने वाले हैं। अब बोलो किनके पास जाओगे? तो देवी देवताओं के पास लोग जाते हैं। तो बोले देवी देवता स्वयं कहते हैं भगवान ब्रह्मा तक सब मरने वाले हैं, अब किनके पास जाओगे? ब्रह्मा जी की तपस्या करी हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद जी के पिताजी,
ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरम ब्रूयात, वर मांगो। बोले हे देव, मुझ पर यदि आप प्रसन्न हैं तो हमको अमर बना दीजिए, अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते बेटा ये अमर तो हम ही नहीं है, तो तुमको हम कैसे बना दें, और कोई दूसरा वरदान मांग दो। तब हिरण्यकश्यपु ने पूरा लिस्ट बना लिया, महाराज न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न घर में मरू, न बाहर में मरू, न मनुष्य से मरू, न जानवर से मरू, न आकाश में मरू, न धरती पे मरू। महाराज एक दिमागी राक्षस था, बोला ऐसे वरदान नहीं दोगे तो हम ऐसे ले लेंगे। आखिर कोई मरेगा तो दिने में मरेगा या तो राते में मरेगा। वो कह दिया कि न हम दिन में मरेंगे न रात में, ऐसा वरदान दीजिए। कोई मरेगा तो अस्त्र से ही मरेगा या तो शस्त्र से ही मरेगा, और कोई मरेगा तो या तो घर में मरेगा या बाहर में। उन्होंने वरदान मांग लिया, न मैं घर में मरूं न बाहर में, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी भी चकरा गए, अब वचन दे दिया, बोले बेटा तथास्तु। ऐसे तो हमने आज तक किसी को यह वरदान नहीं दिया, लेकिन तुमने तपस्या भी तो बहुत बड़ी की है, जा मैं आशीर्वाद देता हूं। वरदान दिया, लेकिन मृत्यु से बचा। हिरण्यकश्यपु का जब अंत समय आया, जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो नरसिंह भगवान से हिरण्यकश्यपु हिम्मत से युद्ध करने लगा, क्योंकि उनको पता था कि मुझे तो वरदान मिला है, न घर में मरूंगा, न बाहर, न दिन में, न रात में, न आकाश में, न पाताल में, कहीं मरने वाला हूं नहीं। कितनों मुझे मारेगा, मैं मरूंगा ही नहीं। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, लेकिन मृत्यु के मुंह से नहीं छूट पाया। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने उठा के पकड़ के गोद में रख लिया, कहा सभी वरदानों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट विदीर्ण कर महाराज मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया। बोलिए सदगुरु महाराज, तुम मृत्यु से बचा। जब ब्रह्मा जी से इतना लंबा चौड़ा वरदान लेने वाले हिरण्यकश्यपु नहीं बचे, ये बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। हम लोगों का क्या उपाय होगा? हम लोग तो महाराज इस मरना पसंद करते नहीं, लेकिन उपाय भी नहीं करते हैं। अब उपाय करते भी हैं तो कहां? तो महाराज माथा में कलश लेकर गंगा में, कहीं सुंदरी मंठ में, कहीं देवघर में, कहीं हरिद्वार में, कहीं काशी प्रयाग में, यही सब में दुख छुड़ाने के लिए यही सब तो करते हैं हम लोग। लेकिन तुलसी बाबा एक भजन पद गाते हैं, जाओ जाऊ कहा तजी चरण तिहारी, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पोहारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपके चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, ये देव दनुज नाग मनुज मुनि गंधर्व सब मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है प्रभु। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु,
कहाँ अपन पोहारे, जाऊ कहाँ तजी चरण तिहारे। तुलसीदास जी हार गए, बोले इस चक्कर से तो देवता भी नहीं बचा सकते हैं। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, सब माया की मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। अब बोलो, हम लोग देवी देवता आदि की उपासना करके इस चक्कर से छूटना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता है। आ ब्रह्मान भुवनान लोका हम पुनरावर्तिनो अर्जुन है। ब्रह्मा आदि सभी देवी देवताएं भी मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है, इसीलिए तो देवता भी मनुष्य शरीर चाहता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाओ। देवता भी ये मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित है। क्यों? क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में गुरु के शरण में जाकर योग विद्या को जानकर मोक्ष प्राप्त करने का अवसर है। मृत्यु के मुंह से यही मनुष्य छूट सकता है, देवता भी देव शरीर से नहीं छूट सकता है। इसीलिए देवता भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज ने कहा कि यदि इस समस्या से छूटना चाहते हो, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये सबसे बड़ा खतरनाक दुख बीमारी है। इससे बचने के लिए गुरु महाराज ने कहा एक ईश्वर की शरण में जाओ, क्योंकि ईश्वर ही ऐसे हैं जो जन्म मृत्यु से परे हैं, देश काल से परे हैं, सुख दुख से परे हैं, अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है। तो जो परमात्मा अमर है उनकी शरण में जाओगे आप भी अमर हो जाओगे। जिसके पास जो है वही ना देगा। तो देवताओं के पास ये अमरता वरदान नहीं है और परमात्मा जो है वे अमर है। तो उनकी शरण में जाने से जीव भी मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। तो किनकी शरण में जाना चाहिए? एक ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। वही इस चक्र से हम लोगों को छुड़ा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण एक ईश्वर की भक्ति को छोड़कर, उनकी शरण को छोड़कर न जाने मुंह उठा के कहां कहां हम लोग दौड़ लगाते रहते हैं। जो मनुष्य एक ईश्वर की भक्ति नहीं करता, एक पर एक निष्ठ नहीं होता, अंत में उनको कोई काम नहीं देता। जो साधारण लोगों की जब मौत होती है ना, साधारण लोग जो सत्संग नहीं किया, कभी गुरु धारण नहीं किया, एक ईश्वर पर अचल विश्वास नहीं किया, मरते समय वो न जाने किन किन को पुकारने लगता है। बोले हे बजरंग बली रक्षा करो, हे काली मैया, हे माता रक्षा करो, हे शीतला माता रक्षा करो, हे ब्रह्म बाबा रक्षा करो। न जाने 8-10 देवता का नाम मरते समय लेता है और सब देवता कंफ्यूज हो जाता है, किसको बुलाए, कौन किसको पुकार रहा है, नहीं पुकार रहा, कौन जाए नहीं जाए। एक का नाम लेता तब तो, अब 10-20 का नाम ले लिया महाराज, कौन आएगा? एक आता है तो तब तक दूसरा नाम ले लेता है। बोले हे काली मैया रक्षा करो, काली मैया आती है तब तक हे हनुमान बाबा रक्षा करो, काली मैया लौट जाती है, बोले हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी जब आने लगते हैं बोले हे राम जी महाराज रक्षा करो, हनुमान जी वापिस हो जाते। राम जी आती है तो बोले हे कृष्ण भगवान रक्षा करो, हे शीतला मैया। सब देवता कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले किसी एक की शरण में ये है ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। समझ रहे? उनके सिवाय दूसरा आपको इस दुख से नहीं छुड़ा सकता है। जब मैं वृंदावन में था 2014-15 में, तो भागवत के एक बहुत बड़े विद्वान भागवत पढ़ा रहे थे, व्याकरण पढ़ा रहे थे। तो मैं भी उनके साथ पढ़ने के लिए गया। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग थे, तो मैं भी उसी सभा में उन्हीं के साथ पढ़ता था। तो एक दिन महाराज जी कह रहे थे कि देखो बच्चों, इस भागवत में ऐसी व्यवस्था है कि तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुमको यहीं मिल जाएगी। तो महाराज जी बता रहे थे यदि विद्या की कामना है तो माता सरस्वती की उपासना करो, भागवत में ये व्यवस्था है। यदि धन चाहिए तो माता लक्ष्मी की उपासना करो, इस मंत्र का जप करो, भागवत में इसकी व्यवस्था है। यदि आरोग्यता चाहिए, बीमारी से यदि है ना छुटकारा चाहिए तो अश्विनी कुमार की पूजा करो, भागवत में ये व्यवस्था है। एक तरफ से वो गिना रहे हैं
प्रतिष्ठा चाहिए तो माता पृथ्वी की पूजा करो, तुम्हें जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी। यह भागवत में व्यवस्था है। यदि अन्न की कामना हो तो माता अन्नपूर्णा की पूजा करो, उपासना करो। भागवत में इसकी व्यवस्था है। एक तरफ से वो बता रहे थे, अब मैं भी उसी सभा में था। अब मैं पूछ दिया, महाराज हाथ उठाया, बोले गुरुदेव एक जिज्ञासा है। और इतने बड़े महात्मा थे कि कोई डर से कुछ पूछते नहीं थे उनको, बहुत बड़े विद्वान। लेकिन मेरे मन में आ गया, मैंने कहा गुरुदेव मेरी कुछ जिज्ञासा है। बोले हाँ बोलो बोलो क्या बात है। सब विद्यार्थी टुकुर टुकुर हमको देखने लगे, बोले बाप रे क्या पूछेगा ये इतने बड़े महाराज जी से। तो मैंने कहा स्वामी जी आपने बताया कि विद्या की कामना है तो सरस्वती की पूजा करो, अन्न की कामना है तो अन्नपूर्णा की पूजा करो, धन की कामना है तो लक्ष्मी की उपासना करो, प्रतिष्ठा की कामना है तो पृथ्वी की पूजा करो। तो महाराज ये तो हो गए अलग अलग खुदरा दुकान, हमने ऐसा ही कह दिया। ये तो खुदरा खुदरा हो गया, ये चाहिए तो इनकी शरण में, ये चाहिए तो इनकी शरण में। लेकिन महाराज ऐसा कोई एक ही व्यवस्था है थोक, जैसे दुकान होता है ना मार्केट में, कोई होलसेल होता है और कोई रिटेल होता है। हमने कहा गुरुदेव ऐसी कोई भागवत में व्यवस्था है जो अलग अलग हमको नहीं जाना पड़े, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, विद्या भी, धन भी, कामना भी, स्वर्ग वैकुंठ मोक्ष जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह मिलेंगे। तो गुरुदेव मौन हो गए, सोचने लगे। हमने पूछ दिया कि महाराज एक ही जगह ऐसी व्यवस्था है, सो बता दीजिए। तो जब कुछ देर मौन रहे तब मैंने ही सोचा कि ज्यादा मौन रखना गुरु जी को ठीक नहीं। मैंने ही कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो इसी भागवत में एक मंत्र हमने पढ़ा है। कहा अच्छा बोलो 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 बेटा क्या बात है बोलो। तब उसमें भागवत में लिखा है प्रथम स्कंद में, अकामः सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, अकामः मतलब जिसको कोई कामना नहीं है, ऐसे भी तो भक्त हैं संसार में। वैसे भक्त कौन है? ये जितने हम लोग बैठे हैं रोज हम लोग स्तुति में गाते हैं क्या, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। इसको कहते हैं निष्काम भक्त, कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा होता है सकाम भक्त, वो 10 रुपया पंडित जी को चढ़ा के कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे दुख विनसय मन का। वो डिमांड करते हैं क्या कि सुख संपत्ति घर आवे। हम लोग क्या गाते हैं, सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावे। अलग हुआ कि नहीं हुआ? वे कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, हम लोग कहते हैं सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। हुआ कि नहीं हुआ? 2 तरह के भक्त होते हैं। ऐसा क्यों? तो जो हम लोग जो यह गाते हैं कि सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, तो गुरु महाराज ने हम लोग को यह बता दिया कि बेटा ये सुख संपत्ति धन प्यारा परिवार है ना, ये तन धन दारा सपन है सारा अंत न आवे काम। भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम। गुरु महाराज ने हम लोगों को बता दिया कि ये धन, ये प्रतिष्ठा, ये विद्या, ये अन्न है ना, ये आरोग्यता, ये यश, ये कीर्ति सब एक दिन मिट जाने वाली है। इसलिए तुम मृत्यु के मुंह से छूटने के लिए अभ्यास करो। और जिनको यह ज्ञान नहीं है वो तो संसार में सुख संपत्ति घर आवे ये कामना करते हैं। लेकिन ये भागवत में लिखा है कि दोनों तरह का जो भक्त है, दोनों भक्त एक ही ईश्वर की शरण यदि चला जाए तो दोनों कामनाओं पूर्ति हो जाएगी। बोलिए सदगुरु महाराज की। बढ़िया से सुनिए अब अंतिम बात 2 मिनट में। 2 तरह के भक्त, एक सकाम एक निष्काम। लेकिन दोनों तरह के भक्त कहां जाए? जहां जाकर उनकी कामना की पूर्ति हो। निष्काम को मोक्ष मिले और सकाम को धन संपत्ति मिले, तो कहां जाए? तो मैंने कहा गुरुदेव भागवत में लिखा है एक ही जगह में मिल जाता है। कहां? बोले अकामः सर्व काम वा। अकामा मतलब कोई कामना नहीं,
वा सर्व कामो वा, अथवा बहुत कामना है तो दोनों भक्त कहां जाए? बोले यजेत तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। यदि दोनों भक्त अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है तो अब अलग अलग कहीं नहीं जाकर यजेत पुरुषम परम, वो केवल परम पुरुष परमात्मा की ही शरण में जाए, सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, अलग अलग जाना उनको नहीं पड़ेगा। यह जो मैंने कहा गुरुदेव प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह बेटा, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, कितना बढ़िया ये श्लोक है। यही बात गुरु महाराज हम लोगों को बताते हैं कि चाहे संसार का काम हो या मोक्ष की कामना हो, जन्म मृत्यु से छूटना हो, कुछ भी यदि पाना चाहते हो तो एक ईश्वर की ही भक्ति करो, क्योंकि ईश्वर में ही वो सामर्थ्य है जो आपको संसार परमार्थ दोनों के दुख से आपको छुड़ा सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। और इसके लिए उपाय क्या है? बोले सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, यही मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो गुरु की बात मानकर यदि एक ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो आपका संसार का भी काम बन जाएगा और मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। ये जन्म मृत्यु की भयानक बीमारी छूट जाएगी, आवागमन का जो सबसे बड़ा दुख है इससे आप मुक्त हो जाओगे। यही संत मत का ज्ञान है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने अंत में कहा, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। यदि रोज तुम सत्संग करोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, श्री सदगुरु की सार शिक्षा को याद रखोगे, तब तेरा कार्य सरे सारा, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा। बोलिए सदगुरु महाराज की।